हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, सभी अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा एक छोटा सा टॉपिक है या कन्वर्सेशन है, वो रिगार्डिंग टू बहुत ही दयनीय और निंदनीय जो मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही शर्म की बात, अपने आप में बहुत गिल्टी महसूस होती है। इससे पहले मैं अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें जिक्र है गौ माता का। गौ माता गौ माता हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में जिसको पूजा जाता है। और यदि हमारी गौ माता बछड़े की बात करें तो बैल, जिसको बोलते हैं, बैल भी बनते हैं। तो बैल का जो दूसरा नाम है धर्म है। आज की यदि हम बात करें हैं, टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है और टेक्नोलॉजी विकसित होने से हम आधुनिक चीज़ों को जो है पीछे छोड़ते आ रहे हैं। ठीक है, आधुनिक जो है वो तो है, टेक्नोलॉजी जो आगे ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी गर्व की बात है हम पे अपने आप में। पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे जो आधुनिक जो क्रियाकलाप, जो हमारे जो आधुनिक धर्म कल्चर जो भी थे, हम उन सब चीज़ों को धीरे धीरे अपने सुख साधन ऐश्वर्य की खातिर हम उन सबको जो है पीछे छोड़ के आ रहे हैं। अभी का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, न चाहते हुए भी वहाँ पे कोई गलत शब्दों का प्रयोग हो गया, आवेगवश होता है। तो मेरा आप सभी लोगों से एक ही आग्रह है, आप याद करिए वो दिन जब हम भी बच्चे थे और हमारे माँ बाप ने हमारे भरण पोषण के लिए किसी गाय को पाला, भैंस को पाला और उनकी बदौलत से माँ का दूध बच्चा पीता है साल भर तक। उसके बाद 5 साल 3 साल तक बच्चा, एकमात्र जो बच्चा होता है वो मात्र दूध के सहारे ही जीता है। और वो दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे पशु हैं, गाय है, भैंस है। और जब तक हमारे यहाँ गाय और भैंस, ये कल्चर जो है आज की डेट में बहुत ही, जो जिसको बोलते हैं, कॉमन कल्चर हो गया है। आज मैं भी हूँ, ठीक है, हम भी हैं। जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जब तक हमें उसकी ज़रूरतें हैं, जब तक हम जूझ रहे हैं, तब तक हम उन चीज़ों का सहारा लेके चलते हैं। और जो आज का जो ट्रेंड चल रहा है कि अक्सर हम जो हैं सड़कों पे जो है, आपने ट्रैक्टर ले लिया तो आप बैल को छोड़ देते हैं। आप बैल को शहरों में छोड़ दोगे या किसी जंगल में जाके छोड़ दोगे। फिर उसके बाद अपने ऐश्वर्य के लिए ऊंचे ऊंचे महल बना दोगे, घर मकान सब बना देते हो। ठीक है, अच्छी बात है। निर्वाण रूपम, निर्वाण का स्वरूप भी इंसान को दिया गया है और निर्माण करने की क्षमता और विस्तार करने का जो वरदान है वो इंसानों को जो है भगवान ने दिया हुआ है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने निर्वाण के करने के
हित में आगे के निर्माण को हम छोड़ दे रहे हैं। गाय दूध देती है, दूध से दही बनता है, मट्ठा बनता है, घी बनता है, मक्खन बनता है। वो सब हमें क्या है, पसंद है। सोचने की बात यह है कि जब वो गाय अगर यदि दूध ना दे, उसके बाद हम उसी गाय को कहीं दूर जंगलों में ले जाके छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। अक्सर हो क्या रहा है, आज की डेट में हम घर पे गाय रखी हुई है, भैंस रखा हुआ है, कोई नीलामी के लिए कोई मिल गया, व्यापारी मिल गया तो किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, नहीं मिला तो उसके बाद हम उसको जो है छोड़ देते हैं। एक सेवा अपने हाथ से ऐसी रख लो जिससे आपके हाथ से, आपके कर्मों से, आपके पितरों का, आपके आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो। वो एक कर्म, कोई एक कर्म ऐसा जिंदगी में लेके चलिए। हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़ा ज्ञान बांटने जा रहा हूँ या बांट रहा हूँ या आपको लेक्चर दे रहा हूँ। ये एक लेक्चर नहीं है, ये एक आत्मा जिसको बोलते हैं ना, शॉल जिसको बोलते हैं विवेक, है ना। अपने विवेक से आप खुद महसूस करो, आपने एक गाय को पाला, उसका दूध पिया, उसका जब बछड़ा, उसका बच्चा छोटा था, उसके बदले का भी दूध हमने पिया, और बाद में हमारी स्थिति सही होने के बाद हम उसी बछड़े को और गाय को कहीं जो है ठुकरा के कहीं जंगलों में छोड़ देते हैं। तो आप खुद, आपको पता है, आपके अंदर भी गिल्टी महसूस होती है। मजबूरन मजबूरन हम उसको छोड़ देते हैं अपने ऐशो आराम लाइफ को जीने के लिए। तो हम तो बोलते हैं आज की डेट में, यदि वैज्ञानिक तौर पे हम यदि देखें तो हम तो बोलते हैं ना, हम तो तरक्की कर दे रहे हैं। ठीक है, हम तरक्की कर रहे हैं, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपको इतना या हमें इतना महसूस नहीं होता है कि आखिरी तरक्की हमें क्या होता है। आखिरी तरक्की जिसको बोलते हैं, आपने गढ़वाल की कस्टम रीति रिवाजों और रीति रिवाजों के अंदर आपने देखा होगा, जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो शुभ कार्यों में हमारे गढ़वाल के इतिहास में जो आज भी है, हमेशा अजय अमर रहेगा। कोई भी शुभ काम करो तो गौ माता, इंसान मृत्यु लोक, जिंदगी जीवन मरण, ये एक क्या है, जिंदगी के दो पहलू हैं। जिंदगी के दो पहलू हैं, जीवन और मरण। और अंततः हमें जो क्या होता है, आपने गढ़वाल के कल्चर में देखा होगा कि गौ माता जिसको बोलते हैं, आपने इतिहास में, मैं उतना डीपली मैं नहीं पढ़ा हूँ, पर मैं अपने हृदय से जो उत्पन्न जो बातें हैं, वो बातें मैं आप लोगों के साथ में बखान कर रहा हूँ कि जब वैतरणी जिसको बोलते हैं, जब हमें मुक्ति जिसको बोलते हैं, मुक्ति धाम पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। और ये जो आप यदि सनातनी हो, यदि आप शास्त्र प्रेमी हो और धर्म प्रेमी हो, तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि वैतरणी पार के लिए गौ माता। कई ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं। युधिष्ठिर के साथ में धर्मराज क्यों कहा गया, या कोई अन्य पशु, कहने का मतलब अन्य पशु भी जो है, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य पशु जिसको हम बोलते हैं, अन्य पशु जो है, हम क्या करते हैं आज की डेट में, ठीक है, हमारे घर में कुत्ता है, हम 4 दिन इधर उधर जाते हैं, हम अपने कुत्ते को साथ में लेके जाते हैं, गाड़ी के अंदर बिठा के ले जाते हैं, या उसको बेच देंगे, पर उसका स्वरूप कुछ और है।
गौ माता को कहाँ लेके जाओगे, गाड़ी में कहाँ लेके जाओगे। तो आपसे एक विनती है, आप एक ज़रूरतमंद को किसी को दे दो, या किसी ऐसी जगह, या एक आदमी या ज़रूरतमंद को दे दो। पर आज का ट्रेंड बदल चुका है, मुझे पता है आज की डेट में वो स्थिति नहीं है जो पहले थी। पर एक छोटी सी कोशिश आपसे यदि है, आपसे आग्रह है, यदि यदि आप घर पे रह रहे हैं, घर पे भी नहीं रह रहे हैं, तो आप उसका बंदोबस्त करके आप उसको जो है सही सलामती से, सही सलीके से जो है उसको रख सकते हैं, ताकि आप भी किसी भी पाप के भागीदार ना बने। बहुत निंदनीय बातें हैं। चलिए दोस्तों, बाकी तो एक छोटा इतना ही टॉपिक था मेरा। बाद बाकी टॉपिक तो कोई, देखिए मैं तो, मेरे दिल में तो है, ठीक है, मैं रख सकता हूँ। मैं गाय को उसके साथ में अपने यहाँ सुला भी सकता था, उसको अपने साथ में, ठीक है, सुला सकता हूँ, उसका भरण पोषण कर सकता हूँ। तो मैं तो किराए की दुकान चला रहा हूँ यार भाई मेरे, यार किराए की दुकान, मेरे तो खुद ही रहने की जगह नहीं है, मैं उसको कहाँ रखूँ अपने साथ में। तो ये एक मैसेज है, मैसेज के थ्रू मैंने आपको सब लोगों से जो है थोड़ी सी आग्रह या विनती कर रहा हूँ, कृपया अपने क्लाइमेट को सेव करने के लिए। कोरोना काल क्या था, ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी महामारियाँ जिसको बोलते हैं, महामारियाँ जब भी आई है तो कुछ ना कुछ हमें संकेत दे के गई है। ये क्लाइमेट संकेत दिया है हमें, ये क्लाइमेट का एक संकेत है। क्लाइमेट का एक संकेत है कि क्लाइमेट बिगड़ चुका है, क्लाइमेट को बचाओ। इन्वायरमेंट बोले तो वातावरण, वातावरण कैसा है, दूषित हो रखा है। एक्चुअल आज की डेट में, एक्चुअल हम बहुत नहीं, बहुत हम, यदि हम जो हम फॉर्मेलिटी करते हैं फॉल्टी, यदि हम फॉर्मेलिटीज़ हम यदि हमें 100% करते हैं, तो उसका एक भी परसेंट हम उसका क्या बोलते हैं, जिसको नेचुरल इसको बोलते हैं, ट्रुथ जो है, जो स्वाभाविक होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। इसका खासा रीज़न, तरबूजे को देखकर तरबूजा बदल रहा है। वो देख, बगल वाला कहीं शहरों में चला गया, वो अच्छी तरक्की कर गया, चल यार मैं भी तरक्की कर लेता हूँ। बहुत जिसको बोलते हैं सफरिजिस्टिज्म जिसको बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी बीइंग पावर है इस इस अर्थ में, ब्रह्मांड के ऊपर यदि कोई सबसे बड़ी बीइंग यदि कोई है, तो वो ह्यूमन बीइंग है जिसको बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ी, और सबसे जिसको बोलते हैं, हमारे अंदर कर्म है, धर्म है, सत्य है, सब चीज़ें हैं, सार है, विस्तार है। पर पता नहीं मानव कहाँ जा रहा है। और ये बदलता जो ट्रेंड आ रहा है, ये बदलता ट्रेंड पता नहीं कहाँ धकेले जा रहे हैं। जरूरी नहीं यार पैसा, यार पैसा, पैसा, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, पैसा बताऊं क्या है, पैसा आज तक किसी का साथ में नहीं गया है। कई ऐसे एग्जाम्पल आपको मिले होंगे। रावण की तो सोने की लंका थी ना, पूरे सोने का जिसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से उत्तराखंड तो कुछ भी नहीं है ना, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने बड़े सरफेस में था होगा श्रीलंका, है ना। वो पूरी जिसको बोलते हैं, पूरा जो अपना, जो भी उसकी उनकी किंगडम रही होगी, वो पूरी सोने की थी। लगाओ सोचो जरा, अब आप खुद सोचो, आपके घर में या हमारे घर में कितना सोना होगा, और रावण के पास कितना सोना रहा होगा, पूरी सोने की लंका थी होगी। रावण बेचारा भी जब अपने साथ में कुछ रत्ती भर सोना नहीं लेके गया, तो ये मूर्ख प्राणी हम क्या लेके जाएंगे। सिकंदर आया, सिकंदर क्या लेके गया, कोई लेके गया, या आप हम सब लेके जाने वाले हैं, नहीं लेके जाने वाले।
करुणा, दया, प्रेम। भगवान ने बताओ क्या बोला था? गीता में भगवान ने बताओ क्या बोला? गीता में भगवान ने एक ही चीज़ें बताई है, मुझे धन दौलत से, मेरे तक या मुझे पाने के लिए धर्म चाहिए। धर्म जिसको बोलते हैं, धर्म के रास्ते से होके गुजरना पड़ता है। ये बहुत बड़ा धर्म तो नहीं हो गया भाई कि हमने दूध पी लिया, दूध पीने के बाद गाय को छोड़ दिया, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, गाय को हमने जो है कहीं से थोड़ी बहुत हमने मशक्कत करी, बिक जाता बिक जाता बिक जाता, नहीं बिका, हमने नीलामी कर दी, फ्री में भी किसी को देना चाहा, कोई नहीं लिया। एट लास्ट हमने उसको क्या है, एट लास्ट हमने उसको पकड़ के कहीं दूर, अपने गाँव से दूर होके किसी जंगल में छोड़ दिया। यार बहुत बड़ा धर्म हो गया। हमारे पास पैसा है, हमने मकान बना दिए, बिल्डिंगें बना दी, अच्छी शिक्षा पाली है, अच्छी जॉब भी पाली, अच्छा बैंक बैलेंस भी हो गया, तो ये क्या धर्म है? क्या धर्म? तो ये नहीं है ना। ये तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के एक साधक हैं। हमारी पूर्ति, पेट पूर्ति, शौक की, ये तो हमारे सिर्फ पूर्ति हैं, आवश्यकताओं के पूरक हैं ये तो। और यही कारण है हमारे यहाँ बताऊँ क्या है, हमारे जो सनातनी धर्म में आप बताते हैं ना, हम शास्त्रों में उसको खूब पढ़ते हैं, पर कहीं सलेबसों में इन चीज़ों का जो है ना, सलेबसों में इन चीज़ों का कहीं क्या होता है, नाम नहीं होता है। अरे आप सबसे ग्रेट जिसको बोलते हैं, सबसे ग्रेट, सबसे सुप्रीम पावर जो है ना, सबसे बड़ी सुप्रीम पावर जो है, उनके एग्जाम्पल पढ़िए ना, उनके सिलेबस हमारे पास होने चाहिए, सिलेबस होने चाहिए उनके। पुरुषोत्तम राम के सिलेबस होने हमारे पास होना चाहिए। आज की डेट में कोई सिलेबस नहीं है। आज के जो हमारे सिलेबस है ना, वो बड़े, जिसको बोलते हैं ना, बड़े टिपिकल हो गए हैं, ये बड़े स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट कैसे हो गए हैं? राजा दशरथ की कहानी कभी हमने पढ़ी थी, 5वीं में हमारे पास सिलेबस था, मगर आज की कोई भी एक किताबें यदि आप पढ़ के देख लो ना, संस्कृत को छोड़ के, हिंदी में कोई सिलेबस ही नहीं है, तो संस्कृत कौन पढ़ रहा है आज की डेट में? संस्कृत तो मुश्किल से जो है ना 70% मेरे ख्याल से, इतनी आबादी में से जो है 5% लोग पंडित होंगे, पंडित में से जो है 3% या 1.5% लोग उसमें जो है संस्कृत का प्रयोग कर रहे होंगे, बाद बाकी कोई अलग अलग ऑक्यूपेशन से बिलोंग करता है। कहाँ बची हुई है? ये बहुत लंबी चर्चा है, देखिए इतना लंबी चर्चा नहीं करना था, और ये काफ़ी मैं एक्सप्लेन कर गया, पर एक्चुअल मैं आपको बताऊं, या जो खुद ही हम अपने आप को खुद हर्ट करता है। यदि आप अच्छे हो ना मेरे दोस्त, दुनिया आपको कितना भी गंदा बोल दे ना, जब तक आपको अपने अंदर से गिल्टी, अपने आप में गिल्टी महसूस, गलत अपने प्रति कोई गलत गिल्टी महसूस ना हो ना, तो दुनिया आपको जो मर्जी कहे, पर आपकी अंतरात्मा यदि साफ है ना, तो यकीन मानिए उसके अंदर कोई सुप्रीम पावर है, उसके अंदर कोई सुप्रीम पावर है। चलिए दोस्तों, बाद बाकी इतने लंबा मैं कोई कथावाचक तो मैं हूँ नहीं, और मेरा एक मैसेज था कि जिस माँ का हमने दूध पिया है, गौ माता है, और मेरा एक मैसेज है, राष्ट्र पशु हमारा शेर है। हमारे माननीय, एक मैसेज है मेरा, सिर्फ एक मैसेज बताऊँ क्या है? मैसेज ये है, हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस है। बढ़िया है, लोटस है, ठीक, अच्छी बात है। कमल है। कमल हमें क्या देता है? कमल की प्रेरणा जो हमें है ना, प्रेरणा जो हमें प्रदान होती है, प्रेरणाप्रद क्या है वो? कमल से हमें एक प्रेरणा मिलती है जीवन में। आप कहीं भी हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी घराने से, किसी भी कास्ट, XYZ,
कमल एक मड जिसको बोलते हैं, गंदगी या कीचड़ बोलिए, कीचड़ में उगता है हमेशा। तो वो वहाँ पे अपनी बताओ क्या है, अपना महत्व पीछे छोड़ जाता है। आखिर तो फूल ही है ना। अब हम उसको कीचड़ फूल तो नहीं बोलते हैं ना, है तो फूल ही है। जब ऊपर फूल खिल के आ जाता है तो हम उसको फूल की उपाधि दे देते हैं। वही फूल यदि आप मंदिर जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य कर रहे हैं और वो हमें लुभाता है, अपने आप को अपनी और हमें अट्रैक्ट करता है, तो वो जब वो फूल हमें ऊपर दिखता है तो हमें नीचे मड नहीं दिखाई देता है। अस्तित्व पाँव से नहीं होता है, पाँव क्या है क्या नहीं है। अस्तित्व यह है जब वो ऊपर चढ़ के आ जाता है, शीर्ष जिसको बोलते हैं, तो उसका अस्तित्व हमें मालूम होता है। दूसरा, हमारा एनिमल्स जो है, नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर है। ठीक है, टाइगर है, टाइगर के अंदर रफ्तारी तो है। टाइगर से ज़्यादा रफ्तार तो आज की डेट में दुनिया भर के ये आप ड्रोन ही चला लो तो दुनिया भर के छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट है। सोचने की बात है, हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी जो है, हिंदू राष्ट्र में हिंदू देवी देवताएं, जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है व्याख्यान है, प्रमाण है। और जो कहा गया है, गौ माता एकमात्र ऐसा पशु है जिसके अंदर, जिसको बोलते हैं, वो सारे 33 करोड़ देवी देवताएं विद्यमान है। ये मान्यता है, मान्यता ही तो है। भगवान राम जब अवशेष आपको वहाँ मिले हैं, अयोध्या में मिले हैं, इस तरह के अवशेष जब हमें मिलते हैं, तो आपके पास गौ माता के अवशेष नहीं है क्या? कामधेनु के अवशेष नहीं बचे, नहीं मिले कहीं क्या? तो मेरा एक मैसेज है, हमने नामकरण बहुत, स्थानांतरण और नामकरण बहुत कर लिए हैं। मेरी आपसे एक गुजारिश है, यदि आप नेशनल जिसको बोलते हैं ना, नेशनल एनिमल्स की जगह आप ना, नेशनल एनिमल जिसको बोलते हैं, नेशनल एनिमल की जगह यदि हम गौ माता को राष्ट्र माता के नाम से यदि जिस दिन घोषित कर देंगे ना, उस दिन ये पूरा संपूर्ण भारत जो है हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। अब इसमें कोई बहुत बड़ी, अब इसमें जो है आप आंकलन नहीं करना है, इसमें मेरे शब्दों में पीछे नहीं जाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। जब आप कमल को बोल सकते हैं ना सनातन, तो सनातन कहाँ से निकला? सनातन में जो चीज़ों का हमने हमेशा जिक्र करते आए हैं, सनातन की खोज जहाँ से हुई है, वो गौ माता की खोज भी वहीं से होती है। अब गौ माता की तो मैं स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ, सारे जीव जंतु प्राणी हैं उसमें तो। अब जब सनातन रहा होगा तो उसमें तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में तो सभी चीज़ें निहित है ना। चूहा है, चूहा भी अलग है, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, क्या नहीं है, सब चीज़ें हैं ना। पर जो शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार मेरा आप लोगों से आग्रह है कि एक नामकरण हम यदि थोड़ा सा चेंजेस यदि कहीं पे करें, नेशनल फ्लैग जिसको बोलते हैं ना, नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल्स की जगह हम यदि काऊ को नेशनल एनिमल यदि उपाधि दे देना, तो स्वतः ही ये हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। कोई नहीं ठुकराएगा। दूध किसको नहीं चाहिए यार? मुझे भी तो दूध चाहिए। कोई हिंदू का लड़का हो तो क्या उसको दूध नहीं चाहिए? जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद सर्वप्रथम उसको जो है 6 महीना साल भर तक उसको माँ का दूध चाहिए होता है। तो कौन से धर्म की ऐसी एक कहानी है कि जहाँ का बच्चा सर्वप्रथम जन्म लेते ही कोई मीट मांस मदिरा इस तरह का कोई उच्च
तामसिक भोजन का जो है उसको प्रयोग या उसको दिया जाता है, नहीं है। किसी भी धर्म को उठा के देख लो आप। अब ये धर्म में धर्म को बांटने या विच्छेद करने की बात नहीं है। मैं सिर्फ एक नहीं, मैं इतने बड़े लेवल का कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक मैं अपने सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अपने चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज, एक संदेश आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा गया है जब भी बच्चा पैदा हो तो उसको 1 महीना, 6 महीना, साल भर जो है माँ का दूध पिलाया जाता है। फिर बच्चा जब 1 से लेकर 5 या 6 साल की अवस्था या 7 साल की अवस्था तक बच्चे को फिर भी दूध नेसेसरी होता है। आप उसको दाल दो, रोटी दो, सब्जी दो, नहीं खाएगा साल भर के बाद से भी। साल यदि 1-2 साल का भी यदि बच्चा साल का भी होता है तो उसके बाद भी बच्चे को दूध जरूरी चाहिए होता है। दूध उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो ये किसी को धर्म में नहीं लिखा गया है कि बच्चे को सर्वप्रथम बच्चे को पैदा होते ही उसको जो है आप इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो दूध, वैसे तो दूध गाय का भी होता है, बकरी का भी होता है, ठीक है। पर जो हमारे जो राष्ट्र के अनुसार जो हमें बताया गया है ना, वो सारी चीज़ें कहाँ से है, यहीं से उत्पन्न हुई है। और ये एक छोटा सा मैसेज मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मैसेज जो है मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि गौ माता को यदि राष्ट्र माता के नाम से यदि उपाधि या जाना जाए तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। आप खुद ही बोले दोस्तों, क्या कोई गलत बात है? मैं भी बच्चा हूँ, आपके भी बच्चे हैं, मेरे घर पे भी बच्चे हैं, हर किसी के बच्चे हैं। तो जब गौ माता का जहाँ पे बखान है तो क्यों ना हम उसको उस रूप में पूजें, उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। चलिए थोड़ा सा कोई जानवर आ गया बाहर पे, शोर शराबा कर रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मेरा यही एक मैसेज था आप लोगों से। और आवेग बस या जिसको बोलते हैं ना पोलाइट बस, पोलाइट बस है, क्योंकि गौ माता तो गौ माता है। आपने कई पिक्चरें देखी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से। आज की डेट में गौ प्रेमी ऐसे भी हैं जो गौ सेवक हैं और गायों को साथ में लाके अपने बिस्तर पे अपने अंदर इस तरह सैन सफाई से इस तरह जो है प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, मानते हैं। तो उसी आवेग के बस मैं एक शब्द बोला हूँ आपसे। कहीं पे थोड़ा सा यदि बोलने में उसमें कोई पहले वाली वीडियोस में कुछ गलत, थोड़ा शब्दों का गलत प्रयोग हो गया होगा तो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और उसको कोई माइंड करने वाला कोई उसमें मैटर नहीं है। बाकी दोस्तों इसी तरह के छोटे मोटे कंटेंट्स, छोटे मोटे प्रयासों के साथ में मैं हमेशा आप लोगों के बीच में हमेशा साझा करने का मौका मिलता है। और कोशिश है इससे भी अच्छा कर पाऊँ, इससे भी अच्छा कुछ गेन पर कर पाऊँ और कुछ पे कर पाऊँ। तो उसके लिए हमेशा आशा करता हूँ। बाद बाकी आप लोगों से आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों एक ही कामना करता हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जहाँ भी हो अपने सभी सही क्रियाकलापों में व्यस्त रहिए। बाकी धन्यवाद।